वज़ारत दाखिला ने TLP को कलअदम करार दे दिया। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद नोटिफिकेशन जारी। TLP को फर्स्ट शेड्यूल की फहरिस्त में शामिल कर लिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक हुकूमत समझती है TLP दहशतगर्दी में मुलव्वस है। हतमी रिपोर्ट वज़ारत कानून को भिजवा दी गई। वज़ारत कानून पाबंदी से मुतालिक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में दायर करेगी। सुप्रीम कोर्ट से मंजूरी पर इलेक्शन कमीशन TLP को नोटिफाई करेगा। पंजाब हुकूमत ने वफाक को TLP पर पाबंदी की सिफारिश की थी। CPAC has been a transformative experience for this region, connecting markets, bringing people together across China, Central Asia, South Asia, and the Middle East. By linking Gwadar port with China's Xinjiang province, it has opened new routes for trade and energy cooperation. We are now entering into the second and very exciting phase of CPAC 2.0. पाकिस्तान खिते में रवाबित और मुआशी तरक्की के लिए कोशा है। इलाके रवाबित में इजाफे से मुआशी और तजारती शोबे में इनकलाब आएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रीजनल ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस में इज़हार ख्याल। कहा, डिजिटल दौर में रवाबित सिर्फ सड़क, रेल या फ़ज़ाई रास्तों तक महदूद नहीं, बड़े मंसूबे खिते की इक्तिसादी सलाहियतों को यकजा करेंगे। कारोबारी रवाबित, सरमायाकारी और मुश्तरका खुशहाली पर तवज्जो है। पाकिस्तान इक्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले में दाखिल हो रहा है। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसदाद पोलियो के आलमी दिन पर तकरीब में शिरकत। इंसदाद पोलियो वर्कर्स में शील्ड्स तकसीम। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुराज़्म है। पाकिस्तान और कतर का तवानाई, ज़राअत, IT, सयाहत और सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कतर के वज़ीर तजारत शेख फैसल बिन सानी ने मुलाकात की है। कतरी वज़ीर का पाकिस्तान के साथ इक़्तिसादी रवाबित को मज़ीद गहरा करने का आज़्म। कतरी क़यादत की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म के कतरी सरमायाकारों को SIFC के तहत ताउन की नई राहें तलाश करने की दावत। कहा, दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुश्तरका अक़ीदे, इक़दार और बाहमी एहतराम पर मबनी हैं। हुकूमत से अलायंस मोहब्बत का नहीं, मजबूरी का है। पीपल्स पार्टी और नून लीग के कारकुन एक दूसरे को कबूल करने को तैयार नहीं। 18 माह की मखलूत हुकूमत पीपल्स पार्टी के लिए एक मुश्किल और भयानक तजुर्बा साबित हुई। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर की गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंदी के हमरा न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पीपल्स पार्टी ने हमेशा पाकिस्तान की बात की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि पंजाब में मामला बेहतर हों। वज़ीर आज़म ने तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी करा रखी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी को बानी PTI से मिलने देना चाहिए। मुलाकात से कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को हुकूक लेने के लिए सियासी तरीका अपनाना होगा। गवर्नर फैसल करीम कुंडी ने कहा, वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में सुहेल आफरीदी को जाना चाहिए था। बॉर्डर बंदिश का मामला वफाक के साथ उठाया है, आज फिर राब्ता करूँगा। बानी PTI की बहन अलीमा खान का शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट जब्त, बैंक अकाउंट फ्रीज करने का हुक्म। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में 26 नवंबर के केस की समाअत। जज ने रिमार्क्स दिए, मुलजिमा हर जगह मौजूद होती है, अदालत पेश नहीं होती। मुलजिमा की हाजिरी हर सूरत यकीनी बनाई जाए। उधर लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 5 अक्टूबर के एहतजाज केस में अलीमा खान और बेटे शेरशाह की अबूरी जमानत में तौसी कर दी। उज़्मा खान की 1 रोज़ा हाजिरी मौफी की दरख्वास्त मंजूर। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के खिलाफ नैब ऑफिस पर हमले का मुकदमा खारिज। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह और दीगर को क्लीन चिट दे दी। मुकदमे के इखराज की रिपोर्ट मंजूर। रिपोर्ट के मुताबिक मरीम नवाज, राना सनाउल्लाह, बिलाल यासीन, कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ नैब ऑफिस पर पथराव के इल्ज़ामात साबित नहीं हुए। इखराज रिपोर्ट पर आपको कोई एतराज़ तो नहीं? अदालत का मुद्दई एडिशनल डायरेक्टर नैब से इस्तफसार। चौधरी अस्कर ने कहा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। दहशतगर्दी के नासूर के खिलाफ एक और बड़ी कामयाबी। सिक्योरिटी फोर्सेस का लकी मरवत में ऑपरेशन, 8 ख्वारिज हलाक, 5 शदीद जख्मी हो गए। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक कार्रवाई खुफिया तलात पर लकी मरवत के इलाके वांडा शेखुल्ला में की गई। इलाके में मुमकिन दहशतगर्दों की मौजूदगी के खदशात के पेश नज़र सर्च ऑपरेशन जारी है। ख्वारिज के खात्मे और अमन की बहाली तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से कश्मीर में अवामी एक्शन कमेटी के साथ मुज़ाकरात करने वाली वफाकी टीम की मुलाकात। एक्शन कमेटी के साथ मुआहिदे पर अमल दरामद का जायजा, सियासी सूरत हाल पर मुशावरत। आज़ाद कश्मीर में हुकूमती ढांचे की तब्दीली पर भी गुफ्तगू। मुलाकात में इंजीनियर अमीर मकाम डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, राजा परवेज अशरफ, कमर जमान काहिरा, सरदार मसूद खान की भी शिरकत। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का आज होने वाला इजलास मौखर। इजलास अब कल शाम 7 बजे सदर आसिफ अली जरदारी की ज़ेर सदारत होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी शिरकत करेंगे। इजलास में आज़ाद कश्मीर हुकूमत के साथ चलने या अलहदा होने से मुतल्लिक अहम फैसला मुतवक्के। वफाकी और जमाती क़यादत की मशावरत आज़ाद कश्मीर की आइंदा सियासी समत का तयन करेगी। आज़ाद जम्मू कश्मीर का 78वां योम तासीस। मुजफ्फराबाद में मरकजी तकरीब, बच्चों ने मिली नगमे पेश किए। पुलिस के चाक चौबंद दस्ते की वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को सलामी। चौधरी इनवारुल हक ने खिताब में कहा, जम्मू कश्मीर की आज़ाद हुकूमत के क़याम का मकसद मकबूज़ा कश्मीर की जदोजहद आज़ादी को पाया तकमील तक पहुँचाना था। ये खिता अवाम और अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियों की बदौलत आज़ाद हुआ। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ के अवाम को नई जला बख्शी है। वो दिन दूर नहीं जब मकबूज़ा कश्मीर के अवाम भारतीय तसल्लुत से आज़ादी हासिल करेंगे। लाहौर में नान और खमीरी रोटी महंगी, कीमत 30 रुपये मुकर्रर कर दी गई। नान भाई एसोसिएशन का कहना है फाइन आटे की 80 किलो की बोरी 5,000 रुपये तक महंगी हो गई। मौजूद कीमतों पर रोटी बेचना मुश्किल होता जा रहा है। रावलपिंडी में फाइन आटे की बोरी 5 से 6,000 रुपये महंगी कर दी गई। हमारे मुतालबात माने गए तो नान और खमीरी रोटी 25 रुपये की फरोख्त करेंगे। पाकिस्तान के कई शहर फ़िज़ाई आलूदगी की लपेट में आ गए। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। एयर क्वालिटी इंडेक्स 362 तक पहुंच गया। आलूदा तरीन शहरों में कराची का 5वां नंबर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 161 रिकॉर्ड। फैसलाबाद में एयर क्वालिटी इंडेक्स 579, गुजरांवाला 242, मुल्तान 210, सियालकोट का 192 रिकॉर्ड। फ़िज़ाई आलूदगी से सांस की बीमारियों में इजाफा। आंखों में भी जलन की शिकायत। तिबी माहिरीन का आवाम को मास्क पहनने का मशवरा। कराची में नौवें रोज भी गैर कानूनी अफगान बस्ती की मसमारी, 50% मकानात को गिरा दिया गया। दुकानों की मसमारी जारी। डायरेक्टर स्टेट MDA फारूक बुख्ती का कहना है कार्रवाई में मजीद कुछ दिन लगेंगे। तमाम गैर कानूनी घरों को मसमार किया जाएगा। इस्लामाबाद में SP अदील अकबर की खुदकुशी का वाक़या। ज़राए के मुताबिक अदील अकबर कई रोज़ से डेंगू के मर्ज का शिकार थे। छुट्टी मांगने पर डांट डपट की गई। इंडस्ट्रियल जोन में डकैती पर आला अफसर बरहम थे। जहनी दबाव का निशाना बनाया जा रहा था। वाक़े से चंद मिनट कबल टेलीफोन कॉल मौसूल हुई। कॉल करने वाले का रवैया इज्जत नफ्स को मजरूह करने वाला था। कराची में पुलिस के मुबैना तशद्दुद से नौजवान जाम बहक। इरफान को आयशा मंजिल से 3 साथियों समेत हिरासत में लिया गया। बाद में पुलिस ने इरफान के साथी छोड़ दिए। लवाहिकीन का पुलिस पर तशद्दुद का इल्ज़ाम। कहा इरफान का ताल्लुक बहावलपुर से था, पहली बार कराची घूमने आया। पुलिस चीफ ऑफ जावेद आलम मधु का इंक्वायरी का हुक्म। 3 ASA समेत 7 एहलकार मुअत्तल। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स बिग बैश लीग में एक्शन में दिखाई देंगे। कौमी क्रिकेटर्स और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को मतला कर दिया गया। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को BBL खेलने के लिए NOC जारी। खिलाड़ी में बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हसन पंत शामिल। बड़ा बंदा होता है ना, वो अपॉलोजाइज करता है। तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ आपको अपॉलोजाइज करने की। सो मैं अपॉलोजाइज करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि PSL बेहतर हो। मैं अपॉलोजाइज करता हूँ कि मैंने जब इशू देखे मैंने आवाज़ उठाई। मेरी गलती है कि मैं आपके जो मीडियोकर माइंडसेट है उससे मैं ना खुश हूँ। ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है। और मैं अपॉलोजाइज करता हूँ
कि मैं ना खुश हूँ कि आप लोग एक दूसरे को इतने हाई फाइव देते हैं इतने कम काम करने से। आपकी मर्ज़ी, अब जितनी मर्ज़ी हाई फाइव दें। और मैं माफ़ी मांगता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि PSL मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आएँ। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल। मुल्तान सुल्तान्स के मालिक अली तरीन ने PCB का लीगल नोटिस पढ़ दिया। वीडियो पैगाम में तंजिया माफ़ी कहते हैं, लीगल नोटिस में दी गई धमकियों पर खामोश नहीं रहूंगा। आपको लगता है कि मैं चुप हो जाऊंगा तो ये आपकी गलत फहमी है। मुझे PSL से मोहब्बत है, ये लीग पूरे पाकिस्तान की है। मसाइल के हल के लिए मैं बैठने को तैयार हूँ, लेकिन आज तक मुझसे राबता नहीं किया गया। उर्दू की मुसन्निफ़ा और अफसाना निगार इस्मत चुगताई की 34वीं बरसी। उर्दू अफसाना निगारी में इस्मत चुगताई का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। इस्मत चुगताई ने 300 से ज़ायद कहानियाँ लिखी। मुतवस्सित तबके की ख़वातीन के मसाइल को अपने कलम से उजागर किया। अदबी खिदमात पर सरकारी और गैर सरकारी सतह पर कई अहम एजाज़ात से नवाजा गया।